प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 53वां दौरा था। और बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं तो वो एक अहम जो है कि सौगात दे के जाते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 8वीं वंदे भारत ट्रेन का जो है फ्लैग ऑफ जो है कि किया। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये वही महिलाएं हैं जिस समय फ्लैग ऑफ हो रहा था उस समय ये लोग वहां मौजूद थी। आइए इन्हीं से बात करते हैं कि कितनी खुशी और कितना उत्साह था। जी मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रीता राव, हम बनारसे से हैं। मैडम, जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे वंदे भारत को, तो उस समय कैसा जो है उत्साह था आप लोगों को? मेरे लिए शब्द तो है नहीं मोदी जी के लिए। हम लोग तो साक्षात राम का दर्शन करने आते हैं। जब भी मोदी जी बनारस में पधारते हैं तो हम लोग को लगता है चलो राम का दर्शन तो हो जाए कम से कम। हम लोग के हमारे प्रधानमंत्री हमारे राम है, हमारे भगवान है, उन्हीं के दर्शन करने हम लोग आते हैं। बस यही सूक्ष्म रूप से बात सोच लीजिए। प्रधानमंत्री 8वीं वंदे भारत की सौगात जो है कि दिए हैं, तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि हम लोग को इतना सुविधा मिलता चला जा रहा है। हम लोग परिचय देना चाहेंगे, गुड़िया रस्तोगी समाज सेविका। और हम लोग को इतनी आज़ादी मिली। कल हम 12 बजे घर गए और किसी तरह कुछ भी नहीं, मतलब इनके छाया में हम लोग को बहुत ही जो है कि अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो फ्लैग ऑफ हुआ है, ये जो 8वीं वंदे भारत मिली है, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? काशीवासी किस तरीके से देखते हैं? अच्छे देखते, अच्छा निगाह देखते हैं, बढ़िया देखते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। इतना जो जाम, इतना भीड़ भाड़, जो भागा दौड़ी करना पड़ा लोगों को आज के समय में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधा निकला है। पर्यटन में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज्यादा बिजनेस तो बहुत बढ़ा है। तो देखिए, हमारे विरोधी को मिर्ची लगती है तो इसके लिए तो कोई दवा है ही नहीं। विरोधी का आंख होता तो खोल के देख सकते हैं विरोधी कि हाँ, मोदी जी ने कितना विकास किया। हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ला, हर क्षेत्र में विकसित, यहाँ ही नहीं हर पूरे भारत में विकसित भारत बनाए हैं। हम कहाँ तक कहे, कम पड़ेगा। बिहार में प्रधानमंत्री रैली को संबोधन भी किए और फिर काशी के लोगों से एक विशेष लगाव भी रहा और फिर वो यहाँ आए और यहाँ से वो अब बिहार ही गए हैं। तो ये जो वंदे भारत है, ये देश की जनता को इससे कैसा सहूलियत? बहुत बड़ी सहूलियत मिल रही है। वंदे भारत से रोजगार भी बढ़ेगा, समय भी कम लगेगी और पर्यटक भी बढ़ेंगे। तो इससे फायदा ही फायदा है। और जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से विकास ही विकास हो रही है। और हमारी जो काशी की जनता है वो 7 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती है। लेकिन मोदी जी को आना था तो 4 बजे ही सब लोग आके स्टेशन पर खड़े हो गए। वो प्रेरणा के स्रोत है। और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक ये समझिए कि भारत ही नहीं, ये विश्व गुरु बन जाएगी भारत। तो जी, आपका नाम जानना चाहें? अंजनी पटेल। अंजलि जी, जिस समय प्रधानमंत्री झंडा दिखा रहे थे वंदे भारत को, उस समय कितना उत्साह था आप? बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी। हाँ, तो आप प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बराबर बने रहे हर समय। काफी विकास प्रधानमंत्री ने किया है हमारे देश में, तो ऐसा कोई नेता कर ही नहीं सकता है। वंदे भारत 8वीं वंदे भारत मिली है आप लोगों को, अब तो आप खजुराहो तक आराम से जा सकते हैं। जी बिल्कुल जा सकते हैं। और यही नहीं, हर ट्रेनों का ये इन्होंने जो किया है, समय और वतन, इतना कोई भी नहीं किया होगा। मैं तो कह रही हूँ कि आज देश के लिए विश्व गुरु के आज नहीं, विश्व में डंका पीटा जा रहा है। तो हम लोगों का भाग्य है कि जो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं कि इससे पहले नहीं पैसा आया है, बहुत आया है। लेकिन जो सदुपयोग हो, जो विकास हुआ है वो प्रधानमंत्री जी के राज्य में जो हम लोगों को विकास हुआ है वो किसी भी समय में नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और खास तौर पे आध्यात्म को लेके अगर देखा जाए तो अब वाराणसी से खजुराहो और यहाँ तक कि वंदे भारत के माध्यम से जो ये ट्रेन है, इसके माध्यम से अब विंध्य धाम से लेके चित्रकूट तक जो है ये ट्रेनें आम जनता को देश के आध्यात्म और रोजी रोजगार में भी आने जाने की सहूलियत प्रदान करती है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।